हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से आप लोग परिचित है, सोलेनॉइड किसे कहते हैं, सारा चीज़ अपने प्रीवियस चैप्टर में सारा कंप्लीट डिटेल लेना है। इससे पहले वाले नहीं, इसके पहले से पहले वाले में, ठीक है, इसका एनालिसिस पढ़ा है। ठीक है, एक बार नहीं हो तो उसको रिवाइज कर लेना, देख लेना सोलेनॉइड किसे कहते हैं। यही तो तरीका है, मैंने तुमको शुरू से पहले से ही बताया कि जो टर्म अभी यूज़ होता है दूसरे चैप्टर में प्रीवियस में जाकर के उसका रिवीजन कर लो उसी समय। ठीक है, इससे रिवीजन होते रहेगा पीछे का। ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है, थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स भी बना लिया करो। ठीक है, और जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वो चैप्टर वाइज आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करके MTG का आता है, अच्छा क्वेश्चन बैंक है, उसको खरीद लो और उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा तुमको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी तक कोरोना की वजह से हमको लग रहा है कि तुम लोग दिया नहीं होगा, तो वो ले लो। ओके, चलो आते हैं टॉपिक पर। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड से तुमको मतलब समझ में आना चाहिए कि एक ऐसा सोलेनॉइड जिसका लेंथ जो है ना वो ज़्यादा है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है और ये ऐसे ही टैपिंग की इस तरह से तुमने बनाया था। ये लेंथ जो है ना, ये L बहुत ज़्यादा है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, अब इसमें जो है ना करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो करंट फ्लो होगा इस तरह से, ओके, तो इसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस तो आए, सेल्फ इंडक्शन होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी आएगा। ठीक है, तो उस सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमें निकालना है। ओके, तो तुम पहले एक काम करो, फ्लक्स निकालो इसका। तो फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चाहिए। ठीक है, एरिया वेक्टर तो है ही और मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, इसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ही। तो देखो, वी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, किसी भी सोलेनॉइड का जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, B = μ0 N I अपॉन L। नहीं, ये तू पढ़ा है ना रे, μ0 Ni, मुन्नी। ठीक है, तो N क्या होता था, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, हमने नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन L कर दिया। तो बाकी सारी चीज मैंने लिख रखे हैं। Let us consider a solenoid of length L, its radius very small in comparison to the length of the solenoid, and number of turns of the solenoid, I current passing through it. We know magnetic field of a solenoid B = μ0 Ni upon L. ओके, और B जो है ना यहाँ पर μ0 Ni है। ठीक है, ये N जो है, स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बताता है। ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि जैसे ये सोलेनॉइड है, ये तो तुमको दिखाया था मैंने, ये सोलेनॉइड है और इस हर एक टर्न से, ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, तो हर एक टर्न का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड्स इनटू एरिया वेक्टर, नहीं, एक इंडिविजुअल टर्न्स का एरिया वेक्टर। समझ में आ रही बात है, इंडिविजुअल टर्न्स का एरिया वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी एक टर्न का हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। समझ में आ रही बात है। उसके बाद n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि n टर्न्स का हमको निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n टर्न्स का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा, निकलेगा। ठीक है, अब आओ यहाँ पर देखो, वी नो फ्लक्स, जो हम जानते हैं क्या, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, B × A। एक काम करो, फ्लक्स थ्रू each turn of the solenoid, सोलेनॉइड के हर एक टर्न का जो फ्लक्स होगा वो B × A होगा, cos थीटा। अब देखो cos थीटा, ये तो फ्लक्स होता ही है, पूरा एक्सप्रेशन अब कैसे होगा इसमें समझना है हमको, यहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो ये एक टर्न है, ठीक है, अब इससे समझ में नहीं आता तो मैं एक दूसरा दिखा दूँ, दूसरा अभी मिल नहीं रहा है, चलो कोई नहीं,
अब ये इसी से दिखा देता हूँ। देखो ये जो n टर्न्स है उसमें से हर एक का एक टर्न्स इंडिविजुअल टर्न होगा, एक एक टर्न से मिलकर के ही तो बना हुआ है, तो हर एक का एरिया होगा और एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। कैसे? देखो करंट मान लो ऐसे जा रहा है ऐसे, तो उस डायरेक्शन में एम्पियर्स राइट हैंड रूल सिखाया तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया। और एरिया वेक्टर जो है उसका भी डायरेक्शन किसी दिए हुए कॉइल के अलोंग ही होता है, किसी दिए हुए कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही होता है। समझ में आ रही बात है? तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। समझ में आ रही बात है? तो b इंटू ए cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो b इंटू ए। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड हमें पता चल गया। तो फ्लक्स थ्रू मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं पूरे n टर्न्स का, थ्रू n टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड, किसी भी सोलेनोइड के n टर्न्स का हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, मतलब फाई निकालना चाहते हैं। फाई इक्वल टू कितना होगा n इंटू बी है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो n जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, और b इंटू ए, बी क्या है यहाँ पर देख लो, n नंबर ऑफ टर्न्स है, b जो होगा म्यू नॉट n i अपॉन l इंटू ए जो है ना ऐसा है। समझ में आ रही बात है? हर एक टर्न्स का एरिया इंटू एन, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एन। क्या क्लियर हो रहा है? तो फ्लक्स इक्वल टू जो हो गया इतना हो गया, और इसको अगर मैनिपुलेट करें तो बताओ मुझे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन एल। ओके, तो ये हो गया फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड। अब अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, सपोज फ्लक्स, सपोज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड इज L। अगर सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड का L है तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा देन टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स फाई इंटू एल इंटू आई, यही तो है। समझ में आई बात है? तो ये फ्लक्स, इसका एक इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब दोनों फ्लक्स इक्वली है, एक हमने मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर से निकाला, दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस एंड करंट से निकाला, बात एक ही है, मतलब फ्लक्स का वैल्यू सेम ही है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर इक्वेट करें तो देखो इधर एल इंटू आई म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए अपॉन एल, और आई से आई कैंसिल हो जाएगा। क्या बातें क्लियर हो रही? तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बाउंड्री बना लो, यहीं पे लिख लो। देखो इधर एल, देयरफॉर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बातें क्लियर हो रही? सेल्फ इंडक्टेंस किसका, सोलेनोइड का। क्लियर, कोई डाउट? अब ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है इस सोलेनोइड का, ये कब है, जब ये सोलेनोइड जो है वायर की जो वाइंडिंग हो रखी है वैक्यूम में। ठीक है, अगर मान लीजिए मीडियम में हो, कोई मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इसकी वाइंडिंग कर दी, इसके अंदर हमने कोई मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया इसमें सोलेनोइड में, तब अगर हम रखेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, when if, ऐसे लिख लो, if core of the coil is magnetic, is made by magnetic material, मैग्नेटिक मटेरियल से बना हो तो
मटेरियल, अगर मैग्नेटिक मटेरियल से बना हो तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एल डैश इक्वल टू म्यू आर, क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी आ जाता है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये हो गया, क्या बातें क्लियर हो रही। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का या सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी सॉलिडॉइड के। अब ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी बात है, तो ये क्लियर एनालिसिस था, शायद इसमें कोई ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ओके, बस दो इक्वेशन बनाना है, दो डिफरेंट तरीके से उसको इक्वेट कर देना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है आई वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ठीक है,